आज इंडिया नंबर 1 बन गया है और उसने राइस किंग का खिताब चाइना से छीन लिया है। इंडिया के कंपैरिजन में आप देखें तो कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं है जो कि उनके साथ कंपेयर कर सके। जिस वजह हम जब अपनी खेतों के अंदर या जहर खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उनका लेवल इतना गिर चुका हुआ है कि उनसे जो प्रोडक्शन आती थी वो भी अब बहुत कम हो चुकी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में तो तेजी से ऊपर जा रहा है। आज इंडिया का ऑटो सेक्टर दुनिया में 3rd नंबर पे आ गया है और इंडिया का आईटी सेक्टर दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एक नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना को पीछे छोड़ के अब इंडिया दुनिया के नंबर 1 राइस प्रोड्यूसर बन गया है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया तो हर सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे था, उसमें भी अब बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। रिसेंटली एक न्यूज आई है कि चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया नंबर 1 राइस किंग बन गया है, राइस की एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आ गया है। जबकि पाकिस्तान की जो बैकबोन थी वो एग्रीकल्चर थी, राइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था, लेकिन अब पाकिस्तान 9वें से 10वें नंबर के बीच में कहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? हम लोग साथ ज़्यादा हैं लेकिन हम लोग इतना पीछे क्यों जाते जा रहे हैं हर फील्ड में? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो तो है हमारा पानी का मसला। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी चावल जो है ये सबसे ज़्यादा पानी ही इस्तेमाल करता है, सबसे ज़्यादा ये पानी इस्तेमाल करने वाली क्रॉप है हमारी। फिर उसके बाद हमारी पर एकड़ इंडिया के कंपैरिजन में आप देखिए तो कोई भी क्रॉप ऐसी नहीं है जो कि उनके साथ कंपेयर कर सके। जिस वजह से हमारा राइस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता राइस बेड कम होते होते बहुत ज़्यादा मिनिमम हो गया है। कुछ हमारी इधर एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो है फर्टिलाइज़र्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, हमारा पेट्रोल जो है डीजल इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा है। जिस वजह से हमारी जो पर एकड़ कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस चीज़ को compete नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम लोग सबसे पीछे जाते जा रहे हैं। तो हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए फिर इस हवाले से, और क्या सीख सकते हैं? इंडिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में रिफॉर्म लाना चाहिए, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। हम आज भी वो पुराने स्टाइल के अंदर ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक जो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह अवाम है या हुकूमत है? दोनों ही हैं, सिर्फ एक को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अवाम ने एजुकेशन लेनी है। एग्रीकल्चर में हमारे कितने किसान हैं जिनको एजुकेशन है एग्रीकल्चर के बारे में? एजुकेशन भी तो गवर्नमेंट ने देनी है। गवर्नमेंट ने देनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बना दी है। कितने लोग हैं हमारे, कितने फार्मर हैं जो पढ़ लिख के फार्मिंग कर रहे हैं। जो पढ़ लिख जाता है हमारा वो कहता है मैंने तो फार्मिंग नहीं करनी है, मैंने तो जाके शहर में कहीं 3,000, 30,000, 40,000 पे जॉब करनी है। तो जब तक हम ये अप्रोच नहीं बदलेंगे, आप इंडियन कल्चर देखें, उनकी फिल्म्स देख लें, कुछ भी देख लें, वो अपने विलेजेस को प्रमोट करते हैं, अपना कल्चर जो है एग्रीकल्चर। किसी भी फिल्म में, पंजाबी फिल्म आप कोई देख लें, इंडिया का पंजाब जो है वो पूरे का पूरा एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? हमारी अप्रोच ही नहीं है। हमारी अप्रोच शुरू से है बस इजी मनी मेकिंग। तो हमने आसान तरीके से मनी मेकिंग करनी है। हम लोग अपनी लैंड को बेच के टाउन बना देते हैं, तो हमारी लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड में टाउन्स बनते जा रहे हैं, जिस वजह से हम पैसा कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले बताया है कि फार्मिंग में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, क्या इसकी यही वजह है कि जो हम लोग हैं वो फार्मर्स को एक प्रेस्टिजियस जॉब नहीं समझते, हम दूसरी जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, हमें लगता है कामयाब होना है तो दूसरी जॉब ही करनी पड़ेगी? ये चीज़ नहीं है। बेसिकली हम विलेजेस में फार्मर को जो शहर वाली फैसिलिटीज़ है वही चीज़ें आप विलेज में दे दें तो फार्मर लोग क्यों माइग्रेट करेंगे शहर की तरफ? अपना घर कौन छोड़ के जाना चाहता है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे अगर आप उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे, वो छोटी छोटी चीज़ के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कहना कि ठीक है हम शहर जाते हैं, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको वो विलेज में दें आप। जब विलेजेस में ये चीज़ें सारी उनको अवेलेबल होंगी, वो विलेज नहीं छोड़ेंगे अपना, वहाँ पर रह के वो कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे। ये ओवरनाइट आप अगर कहें कि आज आपकी 100 एकड़ पर 1 एकड़ से आप 100 मन निकाल रहे हैं, तो कल को आप इंडिया से बीज इंपोर्ट भी कर लें तो आप 150 पे नहीं जा सकते हैं। ये डे बाय डे रिफॉर्म्स होंगे आपके, फिर आप जाएंगे आगे। अगले 5 साल में आप कहाँ देख रहे हैं एग्रीकल्चर को?
यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगी जब तक। इससे ज्यादा नहीं गिर सकती, इतनी ही रहेगी, क्या आपको लगता है? आप क्यों? अगर आज से 30 साल पीछे भी देखें तो हमारी पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो यही थी, आज की यील्ड भी सेम है, तो फिर आप कहाँ से इसको कह सकते हैं कि हम आगे जाके नीचे जाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि हमारी लैंड्स जो है वो बहुत सुकड़ जाएंगी, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर हम वो नहीं कर सकेंगे। चलें, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? एंड में आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मॉडर्नाइजेशन के ज़रिए ही इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें जी कि हमने वो बैल के साथ हल चला के प्रोडक्शन ज़्यादा लेनी है, नहीं। हम मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर फार्मिंग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, और ये डे बाय डे किसानों को एजुकेट करें, उनके बच्चों को एजुकेट करें, वहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दें, तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ें खुद ही प्रोड्यूस होंगी। इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट में, पैदावार में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। पहले चाइना नंबर 1 था, अब इंडिया नंबर 1 है, और पाकिस्तान जिसकी बैकबोन ही एग्रीकल्चर था वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा, 9वें से 10वें नंबर पे कहीं है। तो ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड का इशू है, दूसरा हमारी जो प्रोडक्शन है राइस की वो बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि क्यों स्लो? इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट जब चावल ख़रीदने पे आती है तो चाहे गंदम है चाहे चावल है, कोई भी आप लगा लें क्रॉप, कोई भी आप क्रॉप कास्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब ख़रीदती है तो वो कौड़ियों के भाव है। जैसे ही किसान की जेब से वो निकल के गवर्नमेंट के गोदामों तक पहुंचती है तो उसका रेट आसमान छूना स्टार्ट कर देता है। तो किसान भी क्या करे, किसान फिर चावल की जगह पे कोई दूसरी चीज़ कास्ट करना शुरू कर देते, तो उस बेस पे वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में जो अभी है ये भी हो। लेकिन दूसरी चीज़ों में भी पाकिस्तान का कोई नंबर नहीं है, एक राइस ही थे उसमें भी काम से गया। नहीं, बेसिकली हमारे पास ना गवर्नमेंट की तरफ से जो सीड प्रोवाइड किया जाता है ना, वो भी बिल्कुल ये है कि हम काफ़ी सालों से एक ही जो है वो सीड पे जो है काश्त कर रहे हैं, तो लोग अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी अब इंडिया का लोहा मान गए हैं, और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ऊपर जा रहा है। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी ऊपर जा रहा है, और इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ऊपर जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान भी एक टाइम पे एग्रीकल्चर में बहुत ही ऊपर जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि जो फार्मर्स के पैसे आते हैं वो भी खा जाते हैं, और फार्मिंग पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। इसीलिए पाकिस्तान का फार्मिंग सेक्टर नीचे जा रहा है और इंडिया का फार्मिंग सेक्टर बहुत ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देती है, और दूसरी साइड पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और इंडिया ऊपर जा रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।